नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज और मैं आपके साथ पत्रकार सतवीर सहारण। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि एक गली है इंटरलॉक और उसके बीच में ईंटों की दीवार बनाई गई है। ये मामला सामने कब आया? कल की अगर बात करें तो कल प्रशासन द्वारा इस दीवार को हटाया गया था, इन गलियों को खोला गया था, जिसमें वीडीपीओ नाथूश्री चोपड़ा, एसडीओ पंचायती राज और पुलिस प्रशासन तमाम लोग यहाँ आए और इनको हटा दिया गया था। लेकिन हटाने के तुरंत बाद है जिन लोगों ने ये दावा किया था कि ये जमीन हमारी है और ये हमारा जो है हक है, इस पर इन्होंने दोबारा से इसका निर्माण कर लिया। उसके बाद ये चर्चाएं आम हो गई थी कि जो कब्जा हटवाया गया था उसको दोबारा कर लिया गया है। हम उस जगह पर दोबारा पहुंचे हैं और जो दावा कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि जमीन हमारी है, उनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि सुनने में आया कि गांव के लोगों को काफी परेशानी है आने जाने में। कई लोग हैं जिनके गेट बंद हैं, कई लोग हैं जो यहाँ से जो प्रतिदिन खेत में या कहीं जाने का काम करते हैं, तो उनको समस्याएं आती हैं। लेकिन एक्चुअल मामला क्या है, ये विवाद क्यों हुआ, इस पर हम चर्चाएं करेंगे। इसका निवारण क्या है, वो भी जो मालिक है जमीन के, जो दावा कर रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है? मुंशीराम। ये मामला जी प्लाट लेड मोल कई साल हो गए, कई 30 साल हो गया। मैं मान ली ये जबरदस्ती मान ली धक्को करा के मिनती करवा ली, नकल लिया और सारा काम कर दिया, मतलब धक्को करा के गली है पार, गली पार को नहीं है, प्लाट है हमारे अब है। वीडियो सरपंच साहब धक्को करा के जी मान ली जबरदस्ती मतलब निशानदेही पार दिए, रोको मैंने खोल दिया, गली है। डीसी साहब पेश होया, डी साहब वीडियो साहब ने फोन करियो, फोन करने के बाद में बोले दूसरे रोक दी, दूसरे रोक दी। ये मान लो है गली है बा रुकवीर महाराज को है, मरामूर्ति है महाराज का दिन गली है जी, महावीर है महाराज का दिन गली है जी। और दिन धक्को को रखे कभी मतलब उड़ जावा में आवाज है। तो आ गली बनी जब विरोध कौन के मन बेरो को मिनती को कराड़ी मारी, मिनती में ईद करवाई है। पहले मिनती को मन के मिनती खिलाफत का सारा यहाँ लठा 300 लठा ले गया धक्को नहीं करा के मजबूरी लेकिन मनस बन गया। ये मिनती करवाई है, मिनती करवाने के बाद में मान लिया कि कोर्ट में केस चल रहा है। अब तारीख के मिलनिया काल प्रशासन आगे खुलवा गयो, अब ठीक है। मैं चाहूँ जी, मैं तो मारो प्लाट है लेना चाहूँ, सीधी बात यह है, मारो प्लाट है वो मैं लेना चाहूँ। मेरा गली बंद करी है नहीं जी, मैं मारा प्लाट खा करी, मैं गली बंद करी को नहीं भी, मारो प्लाट है, मैं मारो प्लाट रोक के है। आवाज है। क्या नाम है? दीपक नाम। मुंशीराम। ये मतलब एक जगह बात करा तो गम में लोग इन्हें भी जावे आवी करे, गली है और गली तो लोग बन रही है, वहां से दीवार काट दी, फिर प्रशासन आगे तोड़ दी, अब फिर काट दी है। के मामलों क्या है जनाब? हमारे 3 प्लाट है जी, 245, 46 और 47 कसरा नंबर है। हमारे जो तहसीलदार साहब से हमारा करके हमारा प्लाट की मिनती कराई हुई है, हमारे पास पक्की नकल है। हमने कोर्ट में राकेश कायदान के पास कोर्ट में एक केस चला रखा है, हमारा प्लाट दिलाया जाए, जिसके मुजावजूद सरपंच और वीडियो साहब जबरदस्ती कर रहे हैं। कल हमने पता चला कि प्रशासन आ रहा है वीडियो साहब लेकर, तो हमने डीसी पेश हुए, डीसी साहब को अपनी प्लाट की जो नकल है वो दिखाई गई, तो डीसी साहब ने कहा, आश्वासन दिया कि हम फोन करें, वीडियो साहब को रुकाएंगे। डीसी साहब ने फोन करा तो वीडियो साहब इतने कब्जे कार्रवाई आपकी कर चले गए थे। तो हमारे वकील पारिक साहब ने कहा कि आप अपने प्लाट में दूसरी गली काट सकते हो, कोई एक इलीगल नोटिस है उनके पास पुगा रखे, उनकी जबरदस्ती नहीं चलेगी। और जो गली है जी वो है रुकवीर हेमराज के, रामूर्ति हेमराज के, महावीर हेमराज के जी। और जो पल्ली साइड गली जी वो है जी गढ़सी सनो जगदीश है जी, कालूराम कलाश कालूराम पुत्र के घर में जी मुंशी वो उनके लोगों ने गली चिन्ह रखी जी। हमारे प्लाटों में गली जबरदस्ती बनाई गई थी जी, हमारे पास नकल और है। और वीडियो साहब के सरपंच साहब की आत्महत्या का हमारा भी केस लगाया, दबाव बना रहे हैं जी क्या ये बहुत मकान फोड़ाएंगे नहीं, ये तुम्हारे प्लाटों में कर ये गली कटवाएंगे, हम रोके नहीं रुकेंगे, जबरदस्ती कर रखी जी हमारे साथ। और हमारा बहस चल रहा है जी कोर्ट में, तो सरपंच साहब ने वकील बदल दिया, नहीं हमें भी छठी मिल जाती जी, ये जा रहे हैं 13 तारीख है जी। तो वीडियो साहब को कह दी 13 तारीख है हमारे माले प्लाट है। वीडियो साहब ने कहा, सरपंच ने कहा आप अपनी गली की मिनती करवा लो, जहाँ गली है वहां काट दो, हमारी घर में कराए तो घर में कर काट दो, जहाँ सरकार की कटी हुई है वहां गली काट दो, उसकी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, जबरदस्ती हमारा फिर दबाव बना रहे हैं, आप पर पर्चा कटेगा, केस होगा, फलानती होगा, दिगड़ती होगा, आल बाल कर रहे हैं।
अगर बात करें निर्माण की, जैसे आप बता रहे हो कि हमारे घर में भी हो सकती है या पड़ोसियों के घर हाँ। में, तो ये बैठ के पंचायती तौर पे कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता? पंचायत तरफ से सोल्यूशन जी हमने काटने की कोशिश की जी, 12 महीने हो गए जी। ये पड़ोसी रुक भी रहे महाराज, क्या जी मान नहीं रहा जी। इसे भाईचारे की तरफ से 5 फुट जगह दे रहे थे जी, हमारा मकान गल जाए, हम पंचायत में बैठे हैं तो ये बोला भी हम तो जगह नहीं छोड़ेंगे, गली है यही चलू रखाएंगे, हमारे घर में दाब रखी है तो ठेका डाल देता। मैं तो क्या बात कही गई। अब कल डीसी साहब को मिला के बाद डीसी साहब को मिला जी, पारिक साहब को जाके डी साहब को मिला, डी साहब संदियो भी मान ले, बीडी साहब ने फोन करे गए हो, बीडी साहब मान ले फोन चुके हो, और प्रशासन ने कब्जा उठवाने खातर ना करी गई जी। जो इस मुझे लेट पता चला जी, हम डीसी पे इससे पहले बीडी साहब कार्रवाई कर चुके थे जी। हाँ दोबारा आपने अपनी निर्माण हाँ, अपने अपनी प्लाट में जी निर्माण कर लिया जी। हमारी 3 प्लाट है जी, 245, 46 और 47 जी। हमारे दादा लाई प्लाट है जी, खतौनी हमारे नाम है, हमारे खेत में कटे हुए हैं, तो बीडीओ साहब ने सरपंच साहब ने जबरदस्ती कर रखी है। इसमें आप इस मामले में आप क्या चाहते हैं? हम अपने वाले में चाहते हैं जी, जो जो सरकार की गली कटी हुई है जी, वहां से गली कटी जाए। हमारी कोई इतराज नहीं, हमारे घर में आए तो हम जरूर खुलाने के लिए राजी हैं जी। जो जिन्हों लोगों ने दाब रखी गली वो वहीं कटाई जाए जी। तो ना तो सरपंच साहब मिनती करवा रहा है पंचायत की, ना बीडीओ साहब करवा रहे हैं। सरपंच साहब एक बात कहते हैं, पंचायत के खाते में पैसे नहीं है, पैसे है जी, कराओ नहीं थे आप करवाओ का। हमने तो करवा ली जी, निशानदेही दे दी गली की, अपने प्लाट की दे दी, फिर भी हमारी गली की प्लाट की निशानदेही दे दी थी। बीडीओ साहब सरपंच साहब जी पाड़ के गए हैं कल जी। हमने हमारी निशानदेही दूसर लगाई है जी, और अब हम डीसी साहब के दूसरे पेश होंगे। हम ये आप देख सकते हैं, जिन लोगों ने दावा किया, जो परिवार है जो कह रहा है कि हमारा प्लाट है और उसमें गली का निर्माण हुआ है, और जब पैमाइश करवाएगी तो इनकी जो प्लाट है वो यहाँ पर दर्शाई गई है। ये तमाम कागजात आप देख सकते हैं तस्वीरों में। हम ग्राम पंचायत नारायणा के सरपंच से भी बातचीत करेंगे इस मामले। हमारे साथ सरपंच नारायणा राजेश सारण जुड़ेंगे, और कल भी हमारी बातचीत हुई थी। वैसे कल आप मौके पर थे, हम भी थे। प्रशासन द्वारा एक जो गली है उसको खुलाया गया था, वापिस रोक लिया गया है, और जिन्होंने रोका उन्होंने कहा कि वो जमीन उनकी है। और अब हमारी उनसे बातचीत भी हुई है, तो उन्होंने ये तक आरोप लगाया कि सरपंच हमारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, बीडीपीओ जबरदस्ती कर रहे हैं, और उन्होंने कोई एप्लीकेशन भी दी है कि हमें मतलब मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। पूरा मामला क्या है? 12 अप्रैल को जैसे ही उन्होंने गड़ी रोकी तो मेरे पास सूचना आई थी कि भाई गड़ी रोक दी गई है। तो गड़ी रोक दी गई है, तो जहां तक अगर मेरे को अगर ज्यादा कार्रवाई करनी होती तो मैं फोन करके पुलिस को बुला सकता था, पर हम क्या होते हैं, हम बीडीपीओ के अधीन होते हैं। हम प्रस्ताव करके देते हैं वीडियो को कि भाई ऐसे ऐसे करके गांव में ये मामला हुआ है, कृपया करके आप इसके अंदर जो भी इसकी उचित कार्रवाई है वो कीजिए। तो उस टाइम क्या था कि 12 अप्रैल और 13 अप्रैल और 14 अप्रैल की छुट्टी थी, तो 3 दिन की छुट्टी में हम कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते। हमने बाद में बीडीपीओ साहब से और एससीपीओ साहब से जब इसका मार्गदर्शन लिया तो उन्होंने कहा कि आप एक बार इसको 24/1, 24/2 के नोटिस दे दीजिए, क्योंकि हमें नोटिस अगर हम नहीं देंगे तो नोटिस के बगैर ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी नियुक्त नहीं होता है। और एक प्रकार से नोटिस इसलिए दिया जाता है कि क्या पता जो आगे जो व्यक्ति है वो उसको अगर किसी ने गलत गाइड किया तो वो एक बार अपना कब्जा हटा ले। हमने 24/1 का नोटिस दे दिया, 24/2 का नोटिस दे दिया, उन्होंने नहीं हटाया। बाद में बीडीपीओ साहब और पुलिस प्रशासन से 3 पुलिस वाले हमें मिले थे। 25 अप्रैल को हम गए। 25 अप्रैल को हम गए तो हमने जाके उनको कहा कि भाई आपके पास अगर कोर्ट का कोई स्टे ऑर्डर है तो आप हमें दिखा दीजिए। बीडीपीओ साहब ने कहा था, क्योंकि जहां पर अगर बीडीपीओ साहब जाएंगे तो मैं वहां पे नहीं बोलूंगा, वहां पे बीडीपीओ साहब बोलेंगे, क्योंकि वो अधिकारी हैं। मुझे इतना रूल रेगुलेशन का नहीं पता जितना उनको पता है। उन्होंने कहा कि आपके पास अगर स्टे ऑर्डर है तो आप हमको दिखा दीजिए, हम आपकी जो भी आपने दीवार निकाली है, कच्ची है पक्की है, हम इसको नहीं छेड़ेंगे। तो उन्होंने वो निशानदेही दिखाई। निशानदेही का क्या है कि आज से 40 साल पहले पटवारी जब आता था वो जरीब के द्वारा निशानदेही करता था। मौके पे निशानदेही हो रही है कंप्यूटर के द्वारा, और कंप्यूटर के द्वारा निशानदेही का ये है कि आप किसी भी गांव में जाके देख लीजिए, निशानदेही की अगर कंप्यूटर निशानदेही होती है तो किसी एक भी व्यक्ति का मकान ये नहीं कि वो सही बना हुआ है। कोई व्यक्ति जिसके पास 8 मरला जगह है उसने बना भी 8 मरला रखा है, पर वो किसी दूसरे के खेत में बना लिया, दूसरे के प्लाट में बना लिया। यहाँ पे यही मामला है।
इनका मकान पुराना है, इन्होंने मकान पहले बनाया हुआ है, सबसे पहले इनका मकान बना था, उसके बाद में आगे मकान बनने स्टार्ट हुए थे। अब इन्होंने निशानदेही कराई तो इनका प्लाट आ गया गली में। उसका प्रावधान ये होता है कि पंचायती राज एक्ट 1994 के तहत ये कानून है कि अगर पंचायत ने कभी भी कोई गली अगर सरकारी बना दी तो वो एक बार पंचायत की हो गई। अगर वहां पे अगर आप ये कहते हो कि मेरा दावा करते हो कि मेरा प्लाट है गली में, तो उसके अंदर आप सिविल कोर्ट में जाके आप अपना मुकदमा दायर कीजिए, ग्राम पंचायत को अपनी पार्टी बनाइए, ग्राम पंचायत अपना केस लड़ेगी। जब अगर पंचायत जीत जाएगी तो वो गली है वो वहीं पे रह जाएगी। अगर दूसरा जो व्यक्ति है जिसने शिकायत की अगर वो जीत जाता है तो सरकार कोर्ट ये आदेश देगी कि भाई जहां से गली मतलब जहां पे है मौके पे जहां पे होनी चाहिए वहां पे ये गली बनेगी। वहां पे किसी के मकान आते हैं तो वो तोड़े जाएंगे, और जो पहले वाली गली है उसके अंदर जो ईंटें लगी हुई हैं, पत्थर लगा हुआ है, उसकी शिफ्टिंग होगी, उसकी असेसमेंट होती है, उसका एस्टिमेट बनता है कि ऐसे ऐसे करके ये हुआ। हो सकता है कि उस टाइम में जिसने बनाई उसके ऊपर भी इसकी रिकवरी पड़े। अब मौके की बात यह है कि जब मैं सरपंच बना हूं तो मेरे को वो गली बनी बनाई मिली है। मैं ये नहीं जानता कि वो गली कहां पे है कहां पे नहीं है, कितने फुट की है। मेरे को तो 5 साल गांव का एक प्रकार से मान लीजिए कि गांव का चौकीदार हूं, कि जो चीज है गांव के अंदर सरकारी है तो उसकी देखभाल करने मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, उन्होंने गली रोक दी, मेरे पास सूचना आई, मैंने बीडीपीओ साहब को कह दिया। अब कल का मामला क्या था कि एसडीएम साहब ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगा दिया नील कुमार जी को, हमने जाके वो गली खोल दी। घर पे पहुंचे हैं, आधे घंटे बाद में सूचना मिलती है कि गली दोबारा रोक दी गई है। फिर मैंने पंचायत भी बुलाई है, पंचायत बुला के उनके घर वालों को बुलाया कि भाई आप एक बार देखिए इस मामले में, क्योंकि अगर आप नहीं डटेंगे तो आपके ऊपर ही कार्रवाई होगी आगे से आगे। क्योंकि सरकार की तौहीन है कि भाई सरकार ने कार्रवाई की और आप सरकार के ऊपर अब दोबारा आप अपना जोर दिखा रहे हैं कि भाई हम सरकार से ऊपर हैं, तो ये तो फिर आगे से आगे इसके अंदर लड़ाई बढ़ेगी। मैंने उनको ये कहा है कि जब तक मामला सिविल कोर्ट में चल रहा है आप अपना गैर कानूनी तरीके से मत कीजिए कुछ भी। कानूनन रूप से जब भी सिविल कोर्ट का आदेश होगा, जज साहब आदेश देंगे कि भाई आप अपना प्लाट आप अपना कब्जा सुपुर्द कर सकते हैं, तो आप हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उस टाइम आपको नहीं छेड़ेंगे। और दूसरी बात है जी, एक गली इनके घर के खुद के अंदर से भी निकल रही है, जो पहले शायद इनको पता नहीं था, अब इनके घर से खुद की गली निकल रही है। वह गली तो अभी तक छोड़ी नहीं है और दूसरी गली 2 गलियां रोक दी गई हैं। चलो वो कोई बात नहीं, हम हमारी चैलेंज के अंदर निशानदेही है वो हम निशानदेही करवा देंगे। पहले हमारे पास पर्याप्त फंड नहीं था, अब जैसे बोली हुई है तो कुछ पैसा आया है, हम हमारी करवा के निशानदेही जो भी जहां पे भी जिसके कब्जा आएगा उनको नोटिस दे देंगे। जहां तक विषय है कि जहां पे अगर कोर्ट में इसका प्रावधान है कि अगर सीधी अगर दीवार होती है तो पंचायत उसको निकलवा सकती है, पर वहां पे घर है उनकी छत लगी हुई है तो छत का भी मामला विशियल कोर्ट में जाएगा। हाँ, वहां से जब भी जजमेंट आएगा तो वो भी गली खोल दी जाएगी। हम तो यही चाहते हैं कि भाई गांव के व्यक्ति कोई भी ये ना सोचे कि एक दूसरे के साथ हम मतलब पक्षपात कर रहे हैं। हम पूरा निष्पक्ष जांच कर रहे हैं और जो भी होगा जिसके फैसले में हक जिसके भी हक में फैसला आएगा उसको उसका हक मिल जाएगा। हम किसी का भी हक नहीं मारेंगे, जहां पे गली निकलेगी वहां से गली निकाल देंगे। हाँ, मौके पर जो उन्होंने जो तरीका अपनाया वो गैर कानूनी है, पता नहीं उनको किसने गाइड किया है कि भाई आप गली रोक दो, वो चीज गलत है। थैंक यू सरपंच साहब। आप मेरे पीछे जो दीवार देख रहे हैं ये वो विवादित गली है जिसको लेकर ये पूरा मामला है, जिसमें वीडीपीओ एसडीओ ने कार्रवाई की थी। एक जो ये सामने ये यहाँ से रोकी गई है, दूसरी अगर बात करें तो पीछे जब आप सामने जो गली आपको दिखाई दे रही है वो भी वहां से रोकी गई है। मतलब 3 गलियां हैं उनको रोक दिया गया है, आवागमन बंद कर दिया गया है। मामला ये है कि जो जिस पक्ष ने आरोप लगाया है कि उनकी जमीन है वो ये कह रहे हैं कि उनकी जमीन है। ग्राम पंचायत से कल बातचीत हुई तो ये बताया गया था कि काफी पुराने समय से ये गली चल रही है। दूसरी साइड के जो लोग हैं इनका आवागमन बंद है, गांव के लोगों का आवागमन बंद है। और गली की अगर पुराने टाइम की बात करें तो सारे जो गांव हैं वो इसी तरह से कोई आगे किसी ने आगे निर्माण कर लिया, किसी ने पीछे कर लिया, वो खामियाजा अब तमाम लोग भुगत रहे हैं। पीड़ित परिवार है वो कह रहा है कि हमारी जमीन गली में चली गई, गली के लोग कह रहे हैं कि हमारी जमीन घरों में चली गई। ऐसा करके ये पूरा मामला है। तो वो तो पूरे गांव की, समाज की और माननीय न्यायालय की, प्रशासन की जिम्मेवारी है, लेकिन जिन लोगों का रास्ता बंद हुआ है, जो गांव के लोग आम आवागमन करते हैं, उनके लिए काफी परेशानी का सामना अब वो कर रहे हैं।
ये तमाम जानकारियां आप देख रहे थे बेधड़क हरियाणा न्यूज पर। मैं आपके साथ पत्रकार सतवीर सारण, कैमरा सहयोगी जोनी शर्मा के साथ। धन्यवाद।